अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 4.1 एक्सरसाइज का, ये दोनों क्वेश्चन भी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ही सॉल्व होंगे। तो हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि क्वेश्चन जब क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे कि हमारे सबसे पहले हम इक्वेशन को इन फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करते थे। देन हम उस इक्वेशन को फिर जो है वो कंपेयर करते थे विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड आफ्टर दैट वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। एट द एंड वी पुट इन द फार्मूला एंड फाइंड द सॉल्यूशन। यही प्रोसेस हमने यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला वी नो वेरी वेल कि x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इसी की इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में जो है हमारे पास, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास x वेरिएबल्स यहाँ पे आपस में दो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में एडिशन का साइन है, और ये इक्वेशन जो है हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये है ना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने जो है क्या करना है कि इसको सॉल्व करके x² की वैल्यूज़ पहले लिखेंगे, फिर x की, और देन लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यूज़ लिख के फिर यहाँ से a b c के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन लिखा और यहाँ पे ये क्वेश्चन अगेन लिख दिए हैं। यहाँ पे देखें कि इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले क्या हो रहे हैं, टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, जैसे x माइनस ए मल्टीप्लाई और x माइनस बी के साथ, यहाँ फिर एडिशन का साइन है x माइनस बी मल्टीप्लाई और x माइनस सी के साथ, फिर एडिशन का साइन है x माइनस सी मल्टीप्लाई और x माइनस ए के साथ। ठीक है, तो पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x पहले इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस ए इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा x², और फिर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस bx आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस ए इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ax आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ab हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमने कंप्लीट कर ली है। फिर यहाँ पे एडिशन का साइन है, आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, c के साथ माइनस cx आ जाएगा, फिर माइनस b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस bx आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस और ये bc आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे फिर एडिशन का साइन और ये दोनों टर्म्स बच जाती हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, x² के साथ मल्टीप्लाई, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x² आ जाएगा, फिर x, क्योंकि जब आपस में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड होके प्लस होके लिखी जाती हैं। तो x के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 1 2 और x वेरिएबल एक दफ़ा लिखा जाएगा, x² आ गया। फिर इसके साथ माइनस ax, फिर माइनस cx के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस cx माइनस माइनस प्लस और ca आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको ऐड होके या जो भी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनको आपस में जो है वो सॉल्व करके लिख देंगे। यहाँ पे देखिए x की तरफ आते हैं, ये भी x² है, नेक्स्ट ये x² है, और उसके बाद ये x²। ठीक है, तो ये तीनों आपस में तीनों के साथ एडिशन का साइन है तो तीनों ऐड होंगी, तो क्या हो जाएगा, 1 इसके साथ 1 इसके साथ 1, ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो 3x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऐड हो रही है तो 3x², अगर मल्टीप्लाई हो रही होती तो फिर यहाँ पे x की पावर 6 आती, जस्ट 3 आता। ठीक है, ये जहन में रखना है, जब आपस में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होके लिखी जाती हैं, जब आपस में वेरिएबल्स ऐड होते हैं तो उनके साथ कोफिशिएंट्स जो हैं वो ऐड होके लिखे जाते हैं, तो वो वाला जो वेरिएबल है वो एक ही टाइम लिखा जाता है।
तो नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे माइनस बी एक्स, ए एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। ए एक्स ये टर्म्स है, ये टर्म है और यही दोनों हैं, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, तो -2 ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी एक्स की तरफ आते हैं, तो ये एक टर्म है और यहाँ पे ये है, तो माइनस बी एक्स लिखा जाएगा। फिर उसके बाद है सी एक्स की तरफ आते हैं। सी एक्स की भी एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो माइनस सी एक्स हमने ज़रा तरतीब के साथ लिख दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है, कांस्टेंट एक बी, ए बी बच गया, बी सी बच गया और ए सी। इन तीनों टर्म्स को ये यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए, इससे नेक्स्ट स्टेप में 3x के एज इट इज़ है, ये हमने अब जो है इसे एक्स स्क्वायर वेरिएबल x के साथ और कांस्टेंट के इस तरह जो है वो सेपरेट करके लिखनी है। तो एक्स स्क्वायर के एक ही टर्म थी, तो वो हमने लिख दी एज इट इज़ 3x स्क्वायर। अब देखें x के साथ 3 टर्म्स हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, तो इन तीनों में से क्या कर लेंगे, एक तो 2 भी कॉमन आ रहा है, माइनस भी आ रहा है और x भी, तो x भी लिख दिया कॉमन, 2 भी -2 कॉमन लिख दिया, बाकी क्या बच गया a + b + c। तो हमारे पास x की जो वैल्यू बच गई है वो ये पूरी बच। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट्स वैल्यूज़ बच जाती हैं लाइक दिस, तो वो हमने एज इट इज़ लिख दी इक्वल टू 0। अब हमने जो है अगला स्टेप, अब हमारे पास ये ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में आ गई हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो है इक्वेशन के कोफिशिएंट्स में ए बी सी जो है वो यूज़ हो रहा है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² कैपिटल bx प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए इसको और इस टर्म को आपस में कंपेयर करें, x² की जगह और a की जगह हमारे पास क्या आ गया 3। फिर नेक्स्ट bx को और इसको कंपेयर करें, तो x वेरिएबल x की जगह b की जगह ये पूरी टर्म लिखी जाएगी एज इट इज़ हमने लिख दी। c कांस्टेंट, तो इसकी जगह ये वाली टर्म लिख दी। ठीक है, कांस्टेंट्स वैल्यूज़ लिख दी। तो अब कंपेयरिंग के बाद हमारे पास ए बी और सी की ये वैल्यूज़ आ गई हुई हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने इसको जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है और वहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने जो है कैपिटल ए बी और सी के फॉर्म में लिख दिया, -b + -b का स्क्वायर -4ac / 2a। यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस बी की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि बी की वैल्यू -2a + b + c की फॉर्म में थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 2a + b + c प्लस माइनस यहाँ पे ये थी हमारे पास ना b की वैल्यू, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गई, तो b की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज़ लिख दी, b का स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो है वो 3 है, तो 3 लिख दी, बाकी जो है सी की वैल्यू a b + b c + c a लिख दी, फिर डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू जो है वो 3 अगेन यहाँ पे लिख दी है डिनोमिनेटर में। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगले स्टेप में जस्ट सिंप्लीफिकेशंस के कुछ स्टेप्स हैं और x की वैल्यूज़ एंड पे फाइंड वो कर लेते हैं हम। तो ये एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं, तो ये इसका स्केयर पे सबसे पहले ख़त्म करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये माइनस स्केयर की वजह से क्या हो जाएगा प्लस में, तो a + b + c इन दोनों का स्केयर अलग अलग करके तो ये हमारे पास आ गया 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया और इसका स्केयर एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है a + b + c का होल स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ओपन करेंगे, -4 और 3 और ये जो टर्म है एज इट इज़ लिख दी, आगे डिनोमिनेटर में 3 × 2 इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आ गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें 2a + b + c एज इट इज़ प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट आ गया, तो ये 4 एज इट इज़ लिख दिया। a + b + c का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर प्लस 2ab + 2bc + 2ca। हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया
या इसकी जगह पुट कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि एक टर्म ये थी और एक पूरी टर्म ये थी, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा था, 4 कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म से। हमने 2 स्टेप्स जो है वो एक ही स्टेप में किए हैं, तो 4 कॉमन ले लिया, इसका फॉर्मूला खोला तो ये देखिए यहाँ तक इसका फॉर्मूला आ गया। आगे -3 जो है इसके टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा था, वो भी मल्टीप्लाई करके हमने डायरेक्ट लिख दिया -3, क्योंकि ये 4 कॉमन था तो हमने बाहर ले लिया। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 3ab माइनस बी है -3ab -3bc -3ca, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 6 एज इट इज़ है। 2a + b + c एज इट इज़ है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 4 को जो कॉमन लिया था तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो स्क्वायर रूट है इसका, तो ये कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए कि हमारे पास a² + b² + c² एज इट इज़ आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड्स हो रही हैं कुछ टर्म्स, तो उनको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। 2 + 2ab, तो ए बी वाली और कौन सी टर्म है, ये है, तो ये देखिए इसके साथ -3 प्लस माइनस -3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 -ab बचेगा, ठीक है, साइन बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 3 के साथ माइनस है। फिर उसके बाद bc है, bc ये +2 की है और ये -3 की है, तो फिर -bc आ जाएगा। फिर लास्ट वाली टर्म c है, ये इसके साथ +2 है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 3 के साथ माइनस है तो -ca आ गया। आगे डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में 6 एज इट इज़ लिख दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें कि एक ये टर्म है और एक ये पूरी टर्म है, तो इन दोनों में से 2 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू कॉमन आ रही है, तो कॉमन ले ली, बाकी क्या बच गई, a + b + c एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये जो है इसका पूरा लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट जो है कुछ स्टूडेंट्स फिर इस फॉर्मूले को क्लोज करके जो है वो लिख देते हैं +b + c का होल स्क्वायर। नहीं, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि a² + b² + c² -2ab -2bc -2ca के साथ है, तो यहाँ पे 2 और 2 वाली वैल्यूज़ नहीं है, तो ये हमने एज इट इज़ लिख दी ये। बाकी यहाँ पे जो है स्टेप में बस कटिंग की थी 2 1 3, और ये कटिंग के बाद हमारे पास क्योंकि 2 यहाँ से पूरी होल वैल्यू से कॉमन लिया हुआ है, तो इसलिए इसकी कैंसलेशन हो सकती है। अगर उससे पिछले स्टेप में जैसे 2 दोनों के साथ अलग अलग लिखा हुआ था, तो वो डायरेक्ट हम जो है उसकी कैंसलेशन नहीं कर सकते। हमेशा जब भी हमने कैंसलेशन करनी है तो वो हमारे पास नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होना चाहिए। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ना इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, होल है, दोनों में से कॉमन लेके, क्योंकि ये 6 जो है ऊपर वाले स्टेप में इस टर्म का भी था और इस टर्म का भी था, इस टर्म का भी डिनोमिनेटर, इस टर्म का भी, ये 2 टर्म्स है ना अलग अलग, तो यहाँ पे कटिंग नहीं हम डायरेक्ट कर सकते। यहाँ पे अगले स्टेप में हमने कॉमन लिया, देन यहाँ पे कैंसलेशन की, और उसके बाद हमारे पास a + b + c बच गया, प्लस माइनस के रूट a² + b² + c² -2ab -bc -ca डिवाइडेड बाय 3 आ गया। तो नेक्स्ट हम इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो आंसर को हम इन फॉर्म द सोल्यूशन सेट लिखते हैं, तो ऐसा इन शॉर्ट फॉर्म सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम मिड ब्रैकेट भी कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, उसमें लिख दिया। तो यहाँ पे भी x की 2 वैल्यूज़ है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। Don't forget like, subscribe and share the video. Thank you.